जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। मेरे भक्तों, आज हम नीम करौली बाबा जी के उपदेशों में अहंकार और लोभ से बचाव को श्रवण करेंगे। बाबा नीम करौली महाराज के उपदेश। बाबा नीम करौली महाराज का जीवन और उनके उपदेश हमें आध्यात्मिक शांति और आत्म सुधार का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से अहंकार और लोभ से बचने पर जोर दिया, क्योंकि ये दोनों मनुष्य को सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग से दूर कर देते हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति अहंकार और लोभ से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा भक्त बन सकता है और वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकता है। अहंकार आत्मविनाश का मार्ग है। बाबा नीम करौली महाराज ने कहा, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह न केवल आध्यात्मिक प्रगति को रोकता है, बल्कि जीवन में दुख और क्लेश का कारण भी बनता है। अहंकार के प्रभाव। अहंकार हमें दूसरों से श्रेष्ठ समझने पर मजबूर करता है, जिससे हमारी करुणा और प्रेम की भावना कम हो जाती है। ये हमारे रिश्तों में दूरियां पैदा करता है और हमें स्वार्थी बना देता है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ हमारे ही नियंत्रण में है, जबकि वास्तविकता में सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। जब अहंकार बढ़ जाता है तो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और सांसारिक मोह में उलझ जाता है। अहंकार से बचने के उपाय। पहला उपाय है भगवान का ध्यान करें। जब हम अहंकार से घिरने लगें तो हमें ये याद रखना चाहिए कि सब कुछ भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। दूसरा उपाय है सेवा भाव अपनाएं। निस्वार्थ सेवा करने से अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि सेवा से विनम्रता आती है। तीसरा है सत्संग करें। अच्छे साधु संतों और आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, जो हमें अहंकार से मुक्त करने में मदद कर सकते हैं। चौथा है अपने दोषों को स्वीकार करें। अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। बाबा कहते थे, जिसने अपने अहंकार को मिटा दिया, उसने ही सच्चे सुख का अनुभव किया। लोभ संतोष का सबसे बड़ा शत्रु। बाबा नीम करौली महाराज ने लोभ को मन की अशांति और असंतोष का सबसे बड़ा कारण बताया। वे कहते थे, जिसका मन लोभ से भरा हुआ है, वह कभी भी सच्ची शांति और भक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। लोभ के दुष्प्रभाव। लोभ हमें अधिक से अधिक पाने की लालसा में फंसाए रखता है, जिससे कभी संतोष नहीं मिलता। यह आत्मा को अशांत करता है और हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटका देता है। लोभ के कारण मनुष्य अनुचित कार्य करने लगता है, जिससे वह पाप का भागी बनता है। ये हमारे मन को सांसारिक चीजों में उलझाकर ईश्वर से दूर कर देता है। लोभ से बचने के उपाय। संतोष को अपनाएं। जो कुछ भी हमें मिला है, उसमें संतुष्ट रहें और उसका सदुपयोग करें। दान करें जितना संभव हो। जरूरतमंदों की सहायता करें, इससे लोभ की प्रवृत्ति कम होती है। आध्यात्मिक जीवन जिए। अपने जीवन में भक्ति, ध्यान और सेवा को महत्व दें, जिससे मन में लोभ की भावना समाप्त हो। सादा जीवन व्यतीत करें। जितना आवश्यक हो उतना ही रखें और अनावश्यक चीजों की इच्छा न करें। बाबा नीम करौली महाराज कहते थे, संसार में जितना आवश्यक हो उतना लो, लेकिन अधिक पाने की इच्छा मत रखो। लोभ इंसान को पतन की ओर ले जाता है। अहंकार और लोभ से मुक्त होने के लाभ। जब हम अहंकार और लोभ से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा मन शांत और प्रसन्न रहता है। इस अवस्था में हम सच्ची खुशी और आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। भगवान के निकट आ सकते हैं, क्योंकि अहंकार और लोभ हमें उनसे दूर रखते हैं। अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जब हम लोभ और अहंकार छोड़ देते हैं तो हमारे भीतर प्रेम, करुणा और सेवा की भावना जागृत होती है। कर्मयोगी बन सकते हैं, क्योंकि लोभ और अहंकार रहित व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के पूरा करता है। बाबा नीम करौली महाराज की शिक्षाओं का सार। बाबा नीम करौली महाराज हमें सिखाते हैं कि अहंकार और लोभ आत्मा को दूषित करते हैं और हमें परमात्मा से दूर ले जाते हैं। यदि हमें सच्ची शांति और आनंद चाहिए, तो हमें अपने भीतर की इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को समाप्त करना होगा। निस्वार्थ सेवा, भक्ति, दान और ध्यान के माध्यम से हम अहंकार और लोभ से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा विनम्रता और सेवा को महत्व दिया और हमें भी यही सिखाया। यदि हम उनके इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन भी शांत, संतुष्ट और आनंदमय बन सकता है। बाबा नीम करौली महाराज के अनुसार अहंकार और लोभ से बचने का एकमात्र तरीका है प्रेम, सेवा, विनम्रता और संतोष को अपनाना। यदि हम भगवान पर विश्वास रखें और अपने जीवन को सेवा व भक्ति के मार्ग पर चलाएं, तो न केवल हम स्वयं खुश रहेंगे, बल्कि हमारा समाज भी सुख शांति से भरा होगा। बाबा कहते थे, जिसने अहंकार और लोभ को त्याग दिया, उसने परमात्मा को पा लिया। क्या आप इस विषय पर और विस्तार से जानना चाहेंगे या फिर किसी और विषय पर चर्चा करना चाहेंगे?